राजस्थान विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट है और वोट चोरी के खिलाफ देश अब चुप नहीं बैठेगा। बीकानेर में उद्योग एवं खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई ने राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेलों के प्रति जन जागरण जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी उन्हें पहचान सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में आई क्रांति का भी उल्लेख किया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने टोंक में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर चिंता जताई और कहा कि बिहार में वोट चोरी की घटनाएं आम हो गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार, आरपीएससी, पेपर लीक और सरकार की निष्क्रियता पर भी नाराजगी व्यक्त की। तिजारा के भ्रतहरि धाम में विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालु ने बाबा भ्रतहरि की गुफा और प्राचीन कुएं पर आस्था व्यक्त की। मुख्य अतिथि महंत बाबा बालकनाथ ने धाम तक सड़क बनाने की घोषणा की, जबकि भजन, कीर्तन और लोक नृत्य से आयोजन भक्तिमय माहौल में परिणत हुआ। राधाअष्टमी के पावन अवसर पर डीग में श्री हरि कृपा आश्रम में व्रजवाणी संस्था द्वारा काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने राधा रानी के महत्व और माताओं के सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पालन करने की अपील की। अलवर के टपुकड़ा कस्बे में बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित जोहड़ में धूमधाम से गणपति विसर्जन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते गणपति बप्पा को विसर्जित किया। सभी ने अगले वर्ष जल्दी आने का वादा करते हुए मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे लगाए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने राजकीय आवास पर जन सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद किया और जन्म दिवस पर मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। डीग में विप्र फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि जयपुर के शिप्रा पथ स्थित नवनिर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का लोकार्पण 6 सितंबर को एक स्कूल ग्राउंड में होगा। इस 6 मंजिला भवन में वैदिक अनुसंधान से लेकर कोचिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों तक की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस लंबे समय से लेकर उत्साहित रही, लेकिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और इसे थोड़ी देर में स्थगित कर दिया गया। सिरोही जिले का स्वरूप सागर बांध पानी से पूरी तरह लबालब भर गया है, जहां अब चादर चल रही है। बड़ी संख्या में सैलानी इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान में सक्रिय मानसून के चलते लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने जयपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ सहित कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है।